नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड खबरों में आज हम तेलुगु सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णन साउथ सिनेमा के जाने माने स्टार हैं, उनके बारे में बताएंगे। शानदार टीवी होस्ट हैं। 63 साल की ढलती उम्र में भी वे अखंडा जैसी कमाल की फिल्में दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वे एक विवाद को लेकर चर्चा में आए हैं। दरअसल अभिनेता को हाल ही में एक इवेंट में अभिनेत्री अंजलि को धक्का देने का वीडियो सामने आया है, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। बालकृष्ण अंजलि की अपकमिंग फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी के प्री रिलीज इवेंट में मुख्य अतिथि थे, जिसमें विश्वक सेन और नेहा शेट्टी उनके को स्टार हैं। रेडिट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बालकृष्ण को मंच पर अंजलि को धक्का देते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन पा रही थी। बालकृष्ण के इस इशारे से अंजलि को स्टार नेहा चौंक गई। हालांकि अंजलि ने इसे सहजता से लिया और हंसने लगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि दिग्गज अभिनेता ने मंच पर अंजलि को धक्का देने से पहले क्या कहा। अंजलि को भले ही इस घटना से कोई ठेस न पहुंची हो, लेकिन नेटिजन बालकृष्ण से बेहद नाराज हैं और उन्हें महिलाओं के प्रति अनादर करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अजय देवगन के सितारे बुलंदियों पर हैं। एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इस साल उनकी 3 फिल्में आने वाली हैं। वहीं 2 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, पहली शैतान और दूसरी मैदान। जहां पहली फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, वहीं दूसरी और मैदान बुरी तरह से पिट गई। अब एक्टर के पाइपलाइन में जो 3 बड़ी फिल्में हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। इस लिस्ट में सिंघम अगेन, औरों में कहाँ दम था और रेड 2 शामिल है। हालांकि आने वाले अगले कुछ महीनों में वो कई फिल्मों के सीक्वल में दिखाई देने वाले हैं। इस वक्त उनकी दे दे प्यार दे 2 और सन ऑफ सरदार 2 को लेकर अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब नई पिक्चर पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसे देश के सबसे बड़े विवाह समारोह में एक कहा जाता है। एक तरफ यहाँ जोड़ा और उसके परिवार एक फ्रांसीसी क्रूज पर प्री वेडिंग फंक्शन मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी शादी का निमंत्रण कार्ड ऑनलाइन सामने आया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निमंत्रण के अनुसार अनंत और राधिका मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पारंपरिक हिंदू वैदिक समारोह में विवाह बंधन में बंधेंगे। विवाह समारोह 12 जुलाई को होगा। निमंत्रण कार्ड पर इसे शुभ विवाह नाम दिया गया है। समारोह के लिए ड्रेस कोड इंडियन ट्रेडिशनल बताया गया है। एक्ट्रेस जायरा वसीम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जायरा के पिता का निधन हो गया है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर दिया और बताया कि उनके पिता उनके लिए ये पल बेहद भावुक और कठिनाई भरा रहा है। जायरा वसीम ने कुछ साल पहले ही बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला किया था। उनके फैंस को उनके इस फैसले से काफ़ी हैरानी हुई थी। अब एक्ट्रेस ने जो पोस्ट शेयर किया है, उसमें भी उन्होंने फैंस काफ़ी दुखी हो रहे हैं। जायरा वसीम ने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, उसमें वह अपने पिता के साथ नज़र आ रही है। उसमें उन्होंने लिखा है, मैंने अपने पापा को खो दिया है, उनका इंतकाल हो गया है। आंखें आंसू बहाती हैं और दिल दुख ही होता है, लेकिन कृपया अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। अल्लाह से उनकी कमियों को माफ़ करने, उनके कब्र को शांतिपूर्ण और आराम की जगह बनाने और दर्द में उनकी रक्षा करने के लिए कहें। अभिनेता इमरान खान ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से नज़रों से दूर रहने के कारण उनके परिवार के सदस्यों, खासकर उनकी मां को काफ़ी परेशान करने वाली अटकलें लगाई गई हैं। 2015 में कंगना रनौत के साथ उनकी फिल्म कट्टी बट्टी के फ्लॉप होने के बाद अभिनेता इंडस्ट्री से दूर हो गए थे। उनके अवकाश के दौरान इमरान ने कहा कि उनके बारे में समाचारों में ऐसी बातें लिखी गई थी जिन पर उन्हें ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका परिवार अक्सर उनके और उनके स्वास्थ्य के बारे में अटकलें पढ़ता था और इसके लिए वास्तव में चिंतित रहता था। उन्होंने कहा कि अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं भी हैं तो भी ये अखबारों की वजह से आप तक पहुंचता है। मुझे घर में अखबार मिलते थे। मेरी माँ, मौसी और उस पीढ़ी के लोगों को अभी भी घर में अखबार पाते हैं। मेरे बारे में जो लिखा जाता है देखते हैं और उसमें परेशान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि देखो वे तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने यह फोटो पोस्ट की जिसमें तुम ऐसे दिख रहे हो। वे यह भी कहते हैं कि तुम ड्रग ले रहे हो, क्या हो रहा है। यह परेशान करने वाला है। मनोज बाजपेयी फिल्म देवदास को शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के करियर में मील का एक पत्थर माना जाता है। साल 2002 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में
उस साल 5 नेशनल और 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। फिल्म में जैकी श्रॉफ भी थे जो चुन्नी लाल के रोल में थे, जबकि शाहरुख खान ने देवदास का किरदार निभाया था। लेकिन मनोज वाजपेयी देवदास का किरदार निभाना चाहते थे जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें यह फिल्म ऑफर की थी। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं फिर हेरा फेरी के बाबू भैया यानी परेश रावल हैं। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिल में अपना घर बनाया है। कॉमेडी के साथ साथ कई फिल्मों में वो विलेन बनकर भी छाए हैं। उन्होंने हर किरदार को पर्दे पर शानदार तरीके से उतारा है। क्या आप जानते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेते थे और बैंक की नौकरी भी छोड़ दी थी। परेश लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने अब तक 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया कि उनकी फैमिली में पॉकेट मनी जैसा कोई हिसाब नहीं था, इसलिए उन्होंने बैंक में जॉब करने का फैसला किया। उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब भी मिल गई, लेकिन यहाँ उनका मन नहीं लगा। उन्होंने 1.5 महीने की नौकरी को 3 दिन में ही छोड़ दिया और इसके बाद खर्चे के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेते थे। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का बॉलीवुड कनेक्शन यहाँ अग्निपथ, गली बॉय, स्लम डॉग मिलेनियन, मुंबई मेरी जान, धोबी घाट, हसीना पारकर, रमन एंड राघव और बॉम्बे टाकी समेत 150 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है। जब यहाँ रणवीर सिंह को पता चला तो उन्हें फिल्म गली बॉय के लिए धारावी जाकर शूट करना पड़ेगा, तो वे दुविधा में पड़ गए। यहाँ की झुग्गी बस्तियों में शूट करने से वे कतरा रहे थे। यहाँ शूटिंग देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों से मदद लेनी पड़ती है। रात के वक्त यहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड पहरा देने से डरता है। यहाँ के लोकल्स ना चाहें तो एक फिल्म की भी शूट नहीं हो सक पाएगी। उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। शाहरुख खान अपनी पूरी फैमिली के साथ देश के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फेस्टिवल के लिए इटली रवाना हो गए हैं। शाहरुख को अपनी पत्नी गौरी खान और तीनों बच्चे आर्यन, सोहाना और अवराम के साथ मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट कलीना पर स्पॉट किया गया। गौरतलब है कि शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड स्टार अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की क्रूज पार्टी में जश्न मनाएंगे। इस पार्टी में सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कई स्टारर पहले भी जा चुके हैं। अनंत राधिका की क्रूज पार्टी 1 जून तक चलने वाली है। यहाँ शाहरुख खान और उनकी फैमिली इस पार्टी के आखिरी के 2 दिनों तक एंजॉय करेंगे। वहीं शाहरुख खान ने एयरपोर्ट पर पेप्स से बचकर अपनी फैमिली के साथ फ्लाइट पकड़ी थी। आर्यन खान और सुहाना खान एक ही कार में एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसमें उनकी मां गौरी खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी मौजूद थी। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गदर 2 के तारा सिंह पर धोखाधड़ी और झूठ बोलने का आरोप लगा है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता ने एक्टर पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली, जालसाजी के हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं और इतना ही नहीं, उन पर कमिटमेंट पूरा न करने का भी आरोप लगाया है। सनडाउन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सौरभ गुप्ता ने दावा किया है कि 2016 में उन्होंने सनी देओल के साथ अपनी फिल्म के लिए लीड रोल के तौर पर 4 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। अब इस करोड़ों रुपए की डील में फेरबदल को लेकर नई अपडेट सामने आई है। निर्माता सौरभ गुप्ता ने कहा है कि साल 2016 में सनी देओल ने उनकी एक फिल्म साइन की थी और उसके लिए एक्टर ने उनसे 4 करोड़ रुपए भी लिए थे। वहीं सौरभ ने धोखाधड़ी, जबरन वसूली, जालसाजी के जैसे आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि उन्होंने सनी देओल को 1 करोड़ एडवांस दिए थे, जबकि 2 करोड़ 55 लाख लोग अभी एक्टर के पास हैं। लेकिन फिर भी सनी देओल ने फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की। इसके के बजाय फिल्म पोस्टर बॉयज़ 2017 की शूटिंग शुरू कर दी। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।